हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। तो कैसे हो गाइज आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप हमने बनाया आपके लिए खास। इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एसएससी जेईई 2023 का आप जो पेपर 1 एग्जाम दोगे उसमें किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको क्या अप्रोच रखनी है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, आज का जो वीडियो आने वाला है वो इसी बात पर आने वाला है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें एसएससी जेईई के पेपर की, तो एसएससी जेईई का अगर हम बात करें केवल टेक्निकल पेपर की, टेक्निकल पोर्शन का, तो उसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। या तो क्वेश्चंस कौन से होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, या तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और एसएससी जेईई की अगर हम बात करें, सर आपके पास केवल 2 घंटे होते हैं टोटल 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसमें यह जरूरी हो जाता है कि आपको किस तरीके से पेपर का अटेम्प्ट लेना है, और उसमें भी खास करके अगर हम बात करें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, क्योंकि देखो जो इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। अगर कैलसी अलाउड नहीं होता, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं, या कुछ अगर लेंथी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आपको स्किप करना पड़ जाएगा। क्योंकि देखो सर, हमको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, हमको सारे 200 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन वैसे भी छोड़ना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे। तो अगर आप ये देखो कि कौन से न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, केवल उसी का अटेम्प्ट लेना है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, किस तरीके से पेपर का अटेम्प्ट लेना है। तो सबसे पहले आप एक काम कर लो, सबसे पहले आप क्या काम करोगे, सबसे पहले आप क्या काम करोगे कि अगर हम बात करें कि पेपर का, ठीक है, अगर हम पेपर 1 की बात करें, ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात करें पेपर 1 का, ठीक है, अगर हम पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन कौन से मिलेंगे, थ्योरेटिकल, एक थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, और दूसरा जो क्वेश्चन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, न्यूमेरिकल टाइप। आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट गो में आपको सारे क्वेश्चन, एक बार सारा क्वेश्चन गो थ्रू होना है। अब गो थ्रू होते टाइम आपको क्या करना है कि आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको मिलने फर्स्ट गो में आप उसको लगाते जाओ। ठीक है, पहला काम ये करना है। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलने हैं तो उसमें आप एक काम करो कि ऐसे क्वेश्चंस, इसमें भी आप, अगर मैं इसको भी डिवाइड करूं, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बिल्कुल एकदम न्यूमेरिकल, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टफ मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करो, अगर जो सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है जिसको आपने कभी देख रखा है, उस क्वेश्चंस को फर्स्ट गो में हाथों हाथ अटेम्प्ट करते हुए चलो। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जिसको आपको लगता है कि सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, विदाउट कैलकुलेशन हो सकता है आप सॉल्व ना हो पाए, इसको आपको पहले से आइडिया लगाना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन सिंपल फार्मूला बेस है और कौन से क्वेश्चन थोड़े से टफ हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़े टफ क्वेश्चंस है तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्टार्टिंग में मार्क करके रखना पड़ेगा, और आप क्या करोगे इन क्वेश्चनों का, ताकि आप बाद में आके जब आपके पास सारे पेपर अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तब जाके आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। तो आपको एसएससी जेईई एग्जाम में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन आपको करने, कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखोगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करने हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में रखोगे, और ये आपको कैसे पता चलेगा सर ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है, ये सर पहले से कैसे पता चल जाएगा? तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक अटेम्प्ट करने होंगे। जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपकी प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से हो जाएगी, आपको पता चलने लग जाएगा कौन से क्वेश्चंस, कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लायक है और कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लायक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक देना है। और मॉक में ये जरूर ध्यान रखना है कि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है और कितना टाइम आपको देने की जरूरत है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओगे, कैसे मॉक देके। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम में भी कि आपको किस तरीके से पेपर का अटेम्प्ट लेना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।